मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त बदलाव का वक्त है। आज सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिले हैं गोचर में बसने के कारण, आबादी के बाहर बसने के कारण, तो दलित समाज के लोगों के इनको मिले हैं। मैं वादा कर रहा हूं राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच का इंसान आपसे एक की ढल जाए, एक पर कार्रवाई हो जाए तो कभी मेरी बात मत मानना। आज आपकी बस्ती में पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, पीने के पानी के टैंकर मंगा रहे हो आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नहर की राजनीति करने वालों को कहना चाहता हूं, नहर के नाम पर भागीरथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी पीने का पानी तो 5 साल में नसीब करवा देते। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने दलित भाइयों आपको 10 तक की गिनती करके कर्जे माफी की बात कही। आज आपके हाथ में केसीसी से आपने लोन लिया, चक्रवृद्धि ब्याज आप पर लगा, कईयों की जमीनी नीलाम हुई, कईयों को बैंक का नोटिस है। जहां जहां पांव पड़े संतन के दांता पंचम धार, आज तक का रिकॉर्ड है। डॉक्टर बैद सही कह रहे थे, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, एमपी के चुनाव में गए, सांसद के चुनाव में गए, पिछले विधानसभा के चुनाव में गए, न जाने क्या पग फेरा है। जहां जाते हैं वह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आते हैं। मैं तो कर रहा हूं जिनका हम सब लोग सुनने के इंतजार में जोरदार तालियां। राठौड़ साहब के उद्घाटन के बाद आप सब लोग खाना खा के जाइए। ये बाबा साहब को मानने वाले तमिल वर्ग के स्वाभिमानी लोगों के इस महासम्मेलन में हमारे बीच में देश के कानून मंत्री के रूप में जो आप और हमारे सबका गौरव है, अभिमान है, ऐसे आदरणीय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब सुदूर हरियाणा से चलकर इस सभा में अपने लोगों से बात करने आई। सांसद सुनीता जी मंच पर विराजे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो पिछले कई दिनों से आपके बीच में ढाणी ढाणी जाकर संपर्क कर रहे हैं, ऐसे सभी नेतागण और इस सभा में पधारे इस तारानगर विधानसभा के गांव ढाणी से आए मोतियों से महंगे एससी समाज के भाइयों बहनों और नौजवानों, आज इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने इस चुनाव की रंगत को बदल दिया। मेरे सामने इस पंडाल में और पंडाल के बाहर 10-12 हजार लोग इस सम्मेलन में आए हैं। अगर एक व्यक्ति के घर में 4-4, 5-5 वोट भी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हाथ उठाकर लिए गए इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता राजेंद्र राठौड़ के चुनाव की दिशा को विजय की ओर मोड़ दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, मुझसे पहले देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, कांग्रेस ने किस तरह उनका अपमान किया, इस बारे में
आपको विस्तृत रूप से बताया, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस ने आपको इंसान नहीं वोट बैंक समझा और इस तारानगर के अंदर समय का चक्र घूमा और सबसे ज्यादा अत्याचार के शिकार पिछले 5 साल में कोई हुए, तुम्हारे एससी के भाई बहन हुए। अरे बड़ी बात नहीं, एकमात्र अम्बेडकर भवन यहां, उसका रास्ता दबंग लोग रोक ले। दर्जनों बार आप लोग एमएलए साहब से प्रार्थना करें और उसके बाद आप धरना दें, तब जाकर वो खुले। इतनी हत्याएं हुई, चाहे बाएं का मर्डर हो, चातू का मर्डर हो, दलित समाज के लोगों का हत्या पर अफवाह क्यों लगे। सबसे यही कहूंगा कि आपके लागों के साथ मुझे तो बड़ा अफसोस है, एक कर्मचारी नेता, दलित समाज का नेता कुछ बोल जाए, सस्पेंड हो जाता है। एक दलित समाज के बच्चे ने पीने का पानी नहीं होने पर सोशल मीडिया पर यह कहा कि पीने के पानी के लिए जनता प्यासी है, पुलिस उसको उठाकर बंद कर दी। इस प्रकार का भाइयों को गुमराह करने की बहुत कोशिश हो रही है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस परेशानी को आपने भोगा है, मुझे अफसोस इस बात का है, अर्जुन जी, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, योजना बनाकर 2024 तक हर स्तर पर 76 प्रधानमंत्री आवास योजना। दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के एमएलए है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का प्रधान है, आपका हक तोड़ा गया, आपका हक लूटा गया। मकान आपका बनना चाहिए था, मकान बना समाजदार का, आपके नाम उड़ा दिए गए। शौचालय का निर्माण हो, चाहे कुंड का निर्माण हो, चाहे ढारे का निर्माण हो, सारे हक आपके तोड़े गए। वक्त था, अब इस वक्त के बदलाव का समय है। मैं पिछले 35 साल से राजस्थान की विधानसभा में हूं। एक मामला बता देना, मेरे दरवाजे पर एक भी एससी का भाई आया हो, मेरे दरवाजे पर एक भी मेरे वर्ग का आदमी आया हो, निराश होता हो, मकान काट दूंगा। मैं आज अपना लोगों में नहीं हूं जिनकी कसी और करनी में अंतर हो। मैं बाबा रामदेव का वंशज हूं, जिनको आप मानते हो मैं मानता हूं। आज बुढ़ानिया जी कहते हैं कि चुनाव जीतना है चाहे किसी को मारना पड़े। बुढ़ानिया जी कितने लोगों को मारोगे? ये इस ओर से उस छोर तक एसटी समाज के लोग 12,000 15,000 की संख्या में बैठे हैं। मुझे जिस गांव में जाता हूं प्यार देते हैं। किस किस को मारोगे? चुनाव हिंसा और मारने से नहीं लड़ा जाता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका आमंत्रण देने के लिए हमारे नेता गांव की चौपाल में गए, राजेंद्र जोइया जी गए, सीताराम लुगरिया जी गए, दूसरे लोग गए। गांव की चौपाल पर नेता जो कहकर आए हैं, आपके हक हकूक की बात कहके आए हैं, आपके अभाव को दूर करने की बात कहके आए हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, इन दोनों की नहीं, जिन जिन नेताओं ने जो बात की उसको पूर्ति करना, क्योंकि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रचंड बहुमत से, उस सरकार के माध्यम से आपका सेवा करने का काम प्रारंभ होगा। मैं पंचायत मंत्री था, आपको घर बैठे मैंने राजस्थान में पट्टा वितरण का अभियान चलाया। आज ये पट्टा वितरण करने वालों ने आपके हाथ में नोटिस थमाए। सबसे ज्यादा 15 मामले दर्ज हुए। अशोक गहलोत की सरकार, जिसकी सरपरस्ती में इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ, चलान सिर्फ 1104 में हुआ। 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा, अरे मेरे दलित समाज की 4 वर्ष की बेटी लालसोट में बलात्कार एक सब इंस्पेक्टर करता है, कलेजा फट जाता है।
अवसर में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2 दलित समुदाय के नौजवानों को बेड़े में से कुचल कर अशोक गहलोत की सरकार में मारा जाता है। 1 रुपया मुआवजा नहीं, गिरफ्तारी के लिए आपका ये भाई वहां पहुंचता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरफ्तारी अब भी बाकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, करौली के अंदर, खाजूवाला के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हुई कुछ छुपी हुई नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए, हमारे सबके राष्ट्र जो संवैधानिक प्रमुख के पद पर हैं, द्रौपदी जी मुर्मू, वो भी दलित समाज से हैं, और इससे पहले रामनाथ जी को भी दलित समाज से थे। आज उज्ज्वला गैस का लाभ मिला तो आपको भी मिला। आज आपके जल जीवन मिशन में आपके घर घर में मीठा पानी होना चाहिए था। 638 करोड़ रुपए इस तारानगर विधानसभा में आए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अर्जुन जी, उन पैसों के साथ जिस प्रकार की बंदरबाट हुई, हमारे दलित समाज की बस्तियों को छोड़ा गया, पाइप घटिया डाली गई। मैं आज वादा करता हूं, इन भ्रष्टाचारियों के नाक से पैसा नहीं निकला लिया तो मुझे कहना रहा चारों बच्चों से की नीलामी। इसलिए भाइयों, अब इन सारी बातों में आज के बाद मुझे अभी अर्जुन जी कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता हो, आपको राजस्थान में जाना है। मैं अर्जुन जी को कह रहा था, बस मुझे मेरे उन सैनिकों की जरूरत थी। बहन सुनीता ने सही कहा, राणा प्रताप जब मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जब अनुसूचित जाति जनजाति के भील समाज की सेना खड़ी हो गई, तभी उन्होंने कहा था कि हल्दी घाटी की ओर कूच करो। मेरी एक सेना जो मेरे सामने बैठी है, आज कह रहा हूं, इस सेना नायक आप हो। अर्जुन जी, मेरे परसों से प्रोग्राम लगा देना, अब ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, गांव गली में आपको लड़ना है, और इस बार उन लोगों को जवाब दे देना। अभी कांग्रेस के एक नेता मुझसे बात कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे, राठौर साहब ये तारानगर है। मैंने कहा तारानगर है, जब भी तो दिन में तारे दिखाने आपको आया हूं मैं। आपने तो मुझे कहने लगे सम्मेलन से कुछ नहीं होगा, हम सम्मेलन करेंगे चुनाव की पहली रात को, हम नोट लेकर जाएंगे दलित समाज को खरीदने के लिए, हम शराब लेकर जाएंगे। मैंने कहा वो दिन लग गए, अब ये समाज जागृत हो गया, ये समाज देख रहा है 5 साल में नौजवानों की हत्या हो जाती है, दलित समाज के लोगों की। आप लोग उनकी सरमाएदार लोगों के कारण से उन्हें न्याय नहीं मिलता, चोरी हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, जमीन पर कब्जा हो जाता है। अब वो दिन लग गए, अब इनका भाई ये राजेंद्र राठौड़ इनके वंश का बनकर आया है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप सब लोग इस तारानगर की राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए, मुझे जानते हैं खुली किताब की तरह हूं, मैंने कभी मारने की बात नहीं कही, मैंने कभी मोरिया बुलाने की बात नहीं कही, मैंने मोहब्बत की बात की, इंसानियत की बात कही। और उसी इंसानियत के नाते ये राजेंद्र राठौड़ इस समाज के सामने झोली फैला रहा है, झोली फैला के ये मांग कर रहा है आपकी सेवा करने के लिए, पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए आप सबका सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गैर मुमकिन और गोचर में जो बसे हैं, चारागाह जोड़ पैदल में बसे हैं, घबराना मत, बना रही है, सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। कांग्रेस की नीतियों से कुंठित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन, ये टेंट खोल दे भाई, सब लोग खाना खा के जाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बोलो। किरताल झांसी धन्यवाद सहित सारी टीम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, मंच पर पधारें। बाबा साहेब का चित्र भेंट करेंगे अर्जुन जी और राठौड़ साहब को, रामपुर जी मेघवाल, बाबूलाल जी पटेल।